रात के वक्त यहाँ पर शेर या कोई जंगली जानवर देखा गया है। उन्होंने रात के ही वक्त यहाँ पर सर्चिंग शुरू की। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, उसके हुकाम को इतला देकर वहाँ पर बुलाया। मैं हूँ साले मुगल और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल पुलिस फाउंडेशन O9 में। यहाँ पर जो 2 दिन पहले यहाँ के रिहायशियों और जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी तरफ से सोसाइटी इंतज़ामिया को इतला दी गई कि रात के वक्त यहाँ पर शेर या कोई जंगली जानवर देखा गया है, जिसके बाद यहाँ पर सोसाइटी के रिहायशी हैं उनमें शदीद तशवीश पाई जा रही थी। और इतला मिलने पर सोसाइटी इंतज़ामिया जो उनके मुतलका सिक्योरिटी का अमला है वो इस इलाके में रश किया। उन्होंने रात के ही वक्त यहाँ पर सर्चिंग शुरू की और उसके बाद यहाँ पर जो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसके हुकाम को इतला देकर वहाँ पर बुलाया। यहाँ इस मौके पर वाइल्ड लाइफ की टीमों ने और सोसाइटी इंतज़ामिया ने इस इलाके को सर्च किया। ये गली नंबर 2 और इससे मोहल्ला गली नंबर 3 है और ज़्यादातर इलाका इसमें प्लाट खाली है, घास उगी हुई है और इसके साथ मोहल्ला लोई बेर का जंगल भी जो सा है वो लगता है। और इस हवाले से जब हमारी बात हुई कि सोसाइटी इंतज़ामिया से कि क्या आपने जो लई बेर पार्क है उसकी इंतज़ामिया से भी चेक किया कि आया वहाँ से कोई जंगली जानवर या शेर या कोई जंगली बिल्ली उनकी मिसिंग तो नहीं। तो उस हवाले से उन्होंने हमें श्योरिटी दी कि वो बाकायदा चेक करके बताया गया कि वहाँ पर ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। हमारे साथ यहाँ पर सोसाइटी के जो चंद जो रिहायशी हैं वो भी मौजूद हैं जिन्होंने ये इतला सोसाइटी इंतज़ामिया को दी। उनसे भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो नेशनल पुलिस हाउसिंग फाउंडेशन है O9 के जो मुतलका हुकाम है वो भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं यहाँ के रिहायशियों की तरफ और उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी डॉक्टर जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, इधर हमने परसों रात को तकरीबन सुबह 3:40 के राउंड अबाउट हमारे गार्ड ने हमें इतला दी कि मैंने जो ना रोड पे आते हुए शेर का बच्चा देखा है, जो का बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन इतनी एज उसकी है कि वो नुकसान किसी को पहुंचा सकता है या अटैक कर सकता है। तो मैंने उसको देखा तो उसके बाद वो घास में घुस गया है। उसके बाद फिर हम लोग उसको रात को ढूंढते रहे। फिर हमने वाइल्ड लाइफ वालों को कॉल की और उन्होंने हमें कहा जी हम सुबह आके तो दिन के टाइम हम उसको देखेंगे। फिर दिन के टाइम अगले दिन कल जो वो आए और उन्होंने यहाँ पे देखा, हमने उनको पास दिखाए। पास दिखाने के बाद उन्होंने कहा जी हाँ जी ये पास तो उसके हैं। ठीक है, मिलते जुलते कोई और जानवर भी हो सकता है, लेकिन हमने उनको बताया कि ये गार्ड जो है ना ये इसकी विटनेस दे रहा है। और हमारे एक और रिहायशी हैं मसूद सती साहब, वो साथ ही रहते हैं, उन्होंने भी देखा है कि ये जो है ना वाकई शेर का बच्चा है और ये वापस झाड़ियों में घुस गया। झाड़ियाँ ज़रा बड़ी बड़ी थी तो रात को हमने सर्च तो बहुत किया लेकिन नहीं हमें मिले। तो रात को फिर आज जो रात अब जो गुजरी है तकरीबन 1 बजे के राउंड दोबारा गार्ड ने मुझे कॉल की कि सर आप बाहर आएँ, हमारा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है वो। तो सर मैंने फिर दोबारा देखा है तो मसूद सती साहब भी आ गए, वो भी उन्होंने कहा दोबारा कि मैंने बिल्कुल उनकी दुम साइड दिखी है। तो रात को तकरीबन हम 3 बजे तक लगे रहे। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी रब्ता किया, इनकी सिक्योरिटी भी आ गई यहाँ पे, हमारी अपनी सिक्योरिटी सोसाइटी की भी और ये भी। उसके बाद वाइल्ड लाइफ वालों को हमने कॉल की तो वाइल्ड लाइफ वाले तो रात को नहीं आए। उन्होंने कहा जी सुबह ये जब तक साइट क्लियर नहीं होती तो हम इसको सर्च आउट नहीं कर सकते। तो हमने ज़ाहिर है इसको बेहोश करना होता है, फिर ले जाना होता है। तो उसके बाद वो आज आए हैं तो उसके बाद ये साइट क्लियर की है। यहाँ नज़र तो अब नहीं आया लेकिन वो जो शवाहिद थे वो शवाहिद अपनी जगह हकीकत मौजूद थी। जी एक रिहायशी सैफ साहब भी यहाँ मौजूद हैं, आप क्या कहते हैं इसके? जी मैं बेसिकली काफ़ी रिहायशियों से कनेक्ट हूँ और काफ़ी सारी जो शातें वसूल हुई हैं और बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात की तस्दीक कर रही हैं कि यहाँ पर ऐसे वाकई जानवर देखा गया है और देखने में ये पेट है किसी का और घर से भागा हुआ है। और कुछ 3-4 बच्चे भी उसको ढूंढते हुए आए हैं लेकिन उन्होंने थोड़ा डॉज की कोशिश की है कि हमारा कुत्ता गुम हो गया है, लेकिन वो कुत्ता नहीं है, वो शेर है बाकायदा और छुपा हुआ है इधर ही। यहाँ पर अब नेचुरल उनकी हाइड आउट हैं तो अब अपनी मर्ज़ी से बाहर निकलेगा या उसको ढूंढना पड़ेगा, तो इसके बारे में अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फराज साहब, इनको क्या इतला मिली और इसके ऊपर इनका मैकेनिज़्म क्या रहा, इन्होंने मौके पे आकर क्या किया और आगे के लिए क्या कर रहे हैं, ये पूछते हैं इनसे। जी सर, हमें सोसाइटी के गार्ड की तरफ से जब इतला मिली थी तो हमारी जो सिक्योरिटी टीम है वो मौके पे पहुंच गई थी। उन्होंने सर्चिंग वगैरह की, उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आई। उसके अलावा ये है कि हमने वाइल्ड लाइफ वगैरह कुछ रहायशियों के साथ मिलकर वाइल्ड लाइफ को इतला की, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया इस तरह वाइल्ड लाइफ की टीम भी आ गई। उन्होंने सर्चिंग चेक किया, उन्होंने
कन्फर्म नहीं, उन्होंने कहा मिलता जुलता है पर कन्फर्म नहीं कि ये शेर का बच्चा है। उसके बाद प्लाट्स वगैरह के उन्होंने कहा कि आप प्लाट्स अपने क्लियर करें। हमने जो उनके बातें उन्होंने बताई, हमने प्लाट्स वगैरह अपने सारे क्लियर किए, घास वगैरह ख़त्म कराई, सर्चिंग की। पर हमें सर्चिंग के दौरान, कटाई के दौरान, घास ख़त्म करने के दौरान हमें किसी भी किस्म का कोई जानवर या कोई शेर का बच्चा नज़र नहीं आया। फराज साहब, आगे आपकी क्या रहेगी कि क्योंकि अभी तक वो चीज़ कोई मिली कोई नहीं, उसके बारे में हतमी नहीं कहा जा सकता, तो आगे क्या मॉनिटरिंग जारी रखेंगे आप लोग? सर हमारी मॉनिटरिंग जारी है। हमारे जितने प्लाट्स हो गए हैं, उसके अलावा जितने रह गए हैं, मैक्सिमम प्लाट्स हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द क्लियर करें। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ जो महकमा, उसके साथ, बाकी पुलिस के साथ हम राब्ते में हैं। अगर इस तरह का कोई किसी किस्म की कोई मसला पेश आता है तो हम फौरी तौर पर उसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। जी, आपने सुना, सोसाइटी इंतज़ामिया को भी सुना, यहाँ के रिहायशियों को भी सुना, और जंगली जानवर है इसमें जो सा है वो हो सकता है, ज़ाहिर है यहाँ पर करीबी जंगल भी है और वो आकर अपनी हाइड आउट्स में भी जा सकता है। लेकिन इस हवाले से जब हमारी इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ के डिप्टी डायरेक्टर हैं मोहम्मद सखावत साहब, उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि जो जंगली जानवर हैं और जो यहाँ पर जो आवारा फिरने वाले कुत्ते या इस किस्म के जानवर हैं, उनके पास में अल्लाह कुदरत ने जो है वो एक ख़ास निशानी रखी है, और उसमें जब वो कोई जंगली जानवर का पाँव जहाँ पड़ता है तो उसमें वाज़ह हो, जो पता लग जाता है कि वो जंगली जानवर है, उसके नाखूनों के निशान आ जाते हैं। इसी तरह जो ये कुत्ते वगैरह हैं, इनमें ये फ़र्क होता है। ताहम सखावत साहब ने कहा कि ये इस हवाले से क्योंकि लोगों में तशवीश पाई जा रही है, हम इसके ऊपर मॉनिटरिंग जारी रखेंगे। और उन्होंने एक अपील की लोगों से कि अगर कहीं भी ऐसी कोई सूरत हाल देखते हैं कि कोई ऐसी मौजूदगी देखते हैं किसी जंगली जानवर की, तो फौरी तौर पर वाइल्ड लाइफ हेल्पलाइन पर कॉल करें। वाइल्ड लाइफ की टीम उसी वक्त रश करेगी और उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी।